सरकार कह रही है कि कोविड के दौरान बहुत बढ़िया काम हुआ है, लेकिन कोविड के दौरान जो कोरोना से मौत हुई और आत्महत्याओं से और आर्थिक तंगी, इस पर विपक्ष किस प्रकार से लेता है? देखिए, कोरोना काल में सबसे बड़ा मसला जो है मौतों का है। और हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल के ये 6-7 महीने के दौरान 1000 से अधिक रिकॉर्डेड मौतें हुई हैं। जो रजिस्टर्ड मौतें हैं वो 1000 से ज़्यादा हैं। और इसमें 300 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है कोरोना डेथ्स का, जो कि मौत जो है कोरोना की बदौलत हुई। आप 300 के आसपास का आंकड़ा जो है वो कोरोना का है, और 700 से ज़्यादा मौतों का आंकड़ा आत्महत्या का है। इन दोनों को जोड़ लो तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में 1000 मौतें हुई हैं। ये है हिमाचल प्रदेश सरकार का कोरोना रिपोर्ट कार्ड है। ये जो अपनी पीठ थपथपाते जा रहे हैं बेमतलब, इनको सबसे पहले जवाब देना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश की जनता को कि ये 1000 मौतें कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई। और आप तो वो प्रदेश हैं जो कहते थे कि हम जो है कोरोना मुक्त राज्य बना रहे हैं। शुरुआत में ही आप कह रहे थे कि हमें हमारी बहुत प्रशंसा राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है, और आज जो है 1000 मौतें हो चुकी हैं। और जो बाहर हुई या अस्पतालों से बाहर हुई, जो रजिस्टर्ड नहीं हुई, या जो लोग अस्पतालों में इलाज करवाने आए उनका इलाज नहीं हुआ, उनकी डेथ हुई, वो सारी बातें छोड़ दो। जो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुई, बाहर रिकॉर्ड हुई जाके, उन मौतों को भी छोड़ दो। लेकिन 1000 का तो सीधा सीधा आंकड़ा है, और ये बहुत हायर साइड पे आंकड़ा है। और हिमाचल प्रदेश सरकार कह रही है कि हम 0 डेथ रेट लाएंगे। अभी मैं ये देख रहा था कि हिमाचल सरकार ने कहा कि हम कोरोना में 0 डेथ रेट लाएंगे। और बताएं सरकार के पास क्या अलादीन का चिराग है? क्या ऐसा जो इनके पास फार्मूला है जिससे ये 0 डेथ रेट लाएंगे? और 0 डेथ रेट के ऐलान के बाद भी आप अभी पिछले 2-4 दिन में देखो कि कोरोना की लगातार डेथ्स हो रही हैं, और आत्महत्या लगातार हो रही हैं। कल भी आत्महत्याएँ हुई, आज भी आत्महत्याएँ हुई, और ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। एक ट्रेंड बनता जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। जब किसानों की मौतें होती थी दूसरे प्रदेशों में, एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता था। आज हिमाचल प्रदेश में जो आत्महत्याएं हो रही हैं और रोज़ाना खबरें आ रही हैं, और सरकार ने क्या एक भी बार चिंतन मंथन किया इसके बारे में? कल भी कैबिनेट हुई, क्या सरकार ने इस बारे में डिस्कस किया कि 1000 मौत जो है हिमाचल प्रदेश में हो गई है? ये देवभूमि है, देवी देवताओं की भूमि में इतना इस तरह से जो ये बात चल रही है, हम अभी भी सरकार से कहेंगे कि ये जो है फर्जी अपना ही पीठ थपथपाना बंद करें, और इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये क्यों जो है लोग मर रहे हैं। आखिर लोग जो है बेरोज़गारी की वजह से मर रहे हैं। लोगों को आपने इतने इंजेक्शन दिए हैं इस दौरान कि आपने राशन महंगा किया, आपने बिजली महंगी की, आपने पानी महंगा किया, आपने सफ़र महंगा किया, लोगों को कर्जे माफ़ नहीं हुए। और अब जो है बिजली के जो है भारी भरकम बिल आ रहे हैं, और सरकार ने आदेश दे दिया कि जो बिजली का बिल नहीं देता उनके मीटर काट दिए जाएं। ये क्या कल्याणकारी सरकार है? कौन सरकार में लोग बैठे हैं जो लोगों के बिजली के मीटर कटवा रहे हैं? किसके आदेश हैं ये कि जो कह रहे हैं कि बिजली के मीटर काट दिए जाएं लोगों के अगर बिल नहीं देते? लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। जो लोग बाहर से आए हैं, जो अपने परिवारों में आए हैं, वो अपने जो मकानों में जो हिस्सा मांग रहे हैं, वहाँ झगड़े हो रहे हैं। आगे ज़मीनों के झगड़े शुरू हो जाएंगे कि जो लोग बाहर से छोड़ के आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा, इसके बहुत आगे इम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन सरकार इन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रही है। रोज़ाना आप देख रहे हैं कि सरकार फजूल खर्ची में लगी हुई है, और कर्जे लगातार ले रही है। इसमें अभी 1000 करोड़ का और कर्जा ले लिया, 1000 करोड़ का कर्जा ले लिया। अब हाल ही में एक बयान में देख रहा था कि जिसका बहुत स्वागत हो रहा है जी, केंद्र ने 450 करोड़ रुपया कर्जा जरा बिना ब्याज से दिया। अरे भाई, कर्जा तो कर्जा है, लौटाना पड़ेगा। कर्जे का स्वागत आपने कभी देखा कि किसी सरकार ने कर्जे का स्वागत किया होगी? हमने 450 करोड़ रुपए कर्जा मिला, और दूसरे राज्यों को भी मिला वो कर्जा, वो अकेले हिमाचल को तो मिला नहीं। बाकी जो है एजुकेशन मिनिस्टर के लिए गाड़ी खरीद ली,
और पहले भी जो है गाड़ियां खरीदने की बातें आ रही हैं। अब फजूल खर्ची इतने भारी भरकम पैमाने पे सरकार कर रही है, उस पे कोई अंकुश नहीं है। और असल में मसला सिर्फ ये है कि आप कोरोना काल में आपने लोगों को सुविधा क्या दी। आप कह रहे हैं कि हम वैक्सीन जो है सबसे पहले जो है हेल्थ वर्कर्स को जो है वैक्सीन लगाएंगे। भाई आप वो बात क्यों कर रहे हैं जो बात अभी तक ग्राउंड पे नहीं आ सकी है। आप बताएं कि कहाँ पे वैक्सीन तैयार है, क्या वैक्सीन किस आपके पास अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होती तब तो आप कहते कि हम फलां को लगा देंगे। अभी आप कहाँ से लगा देंगे, अभी आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। तो आप जो है कौन सी राजनीति कर रहे हैं लोगों के साथ, कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं। और जब आएगी तो सारे प्रदेशवासियों का उस पर राइट होगा, जिसको भी ज़रूरत होगी उसका वो करना पड़ेगा। तो इसलिए ये परिस्थितियाँ जो है हिमाचल प्रदेश में, ये परिस्थितियाँ बड़ी चिंताजनक हैं। आप फैसले दर फैसले चाहे लेते रहें, लेकिन अभी भी आप जैसे आप स्कूल खोल रहे हैं, आप एहतियात पूरी रखना बच्चों के मसले में है। बच्चों का सवाल है। आज भी दिल्ली सरकार ने स्कूलों का जो है आगे एक्सटेंड कर दिया। तो इसलिए जो है जो मामले सरकार को इस दौरान ध्यान देना चाहिए थे, जिन से भी आपने वायदे किए कि जी आपको कर्जा मिलेगा, आपको कर्जा मुक्त मिलेगा। अभी मेरे पास ट्रांसपोर्टर आए थे कि हमें तो किसी को 2-2 लाख रुपया कोई कर्जा ब्याज मुक्त नहीं मिला। तो ये सारी बातें हो रही हैं और हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि ये डेथ्स जो है बहुत ही चिंताजनक हो गई हैं। आत्महत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और 1000 से ज़्यादा डेथ हो गई हैं। जयराम सरकार को अगर कोई जवाब देना है तो 1000 मौतों पे दे। और ये इनका असल में रिपोर्ट कार्ड है जिस पे चिंतन नहीं हो रहा है। और सरकार जो है लगातार जो है लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। और हर जो ऐसा काम जिसकी ज़रूरत नहीं है वो काम हो रहे हैं। आपने खर्चे जिस तरीके से हो रहे हैं, जिस ढंग से भारी भरकम पंचायतें बनी हैं, निगम बन रहे हैं, फला बन रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, वो उसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे आम आदमी को जो कल्याणकारी सरकार का कंसेप्ट है वो डिफीट हो रहा है। सर, एक प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश पठानिया, उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि जिला कांगड़ा में 3 जिले जो हैं वो बनाना जरूरी है। क्या ये फिर समझते हैं आपकी जिलों की सियासत हो रही है और इस पर किस प्रकार का रुख रहेगा कि कांगड़ा को तोड़ने का अगर प्रयास होता है? नहीं, देखो, हमारा इस वक्त सारा ध्यान जो है कोरोना को नियंत्रित करने में है। हम ये चाहते हैं कि इस महामारी से हिमाचलियों को बचाया जाए और इसके अलावा अभी हमारा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है जिस पे हम कोई गौर भी करें। हमारे सरकार से सिर्फ एकमात्र आग्रह है कि आप हिमाचलियों के जीवन जो है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उसको बचाओ। बाकी इनके मंत्रियों के क्या एजेंडे हैं, इनकी सरकार के क्या एजेंडे हैं, इस पे अभी हम नहीं जाना चाहते। हमारा एजेंडा सिर्फ ये है कि अगर रोज़ लोग मर रहे हैं तो सरकार के पास कोई है ऐसा फार्मूला जिसकी सरकार अनाउंसमेंट कर रही है कि बाहर तो अनाउंसमेंट कर रही है कि हम 0 डेथ रेट लाएंगे। 0 डेथ रेट लाने का कोई संकल्प की बात करते हैं। आप बताएं कि कैसे आएगा, कब तक आएगा है। और या फिर जो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रजिस्टर लगा दिया हमने थानों में आत्महत्याएं रजिस्टर करने के, वो तो आप रजिस्टर वहाँ पे आत्महत्या रजिस्टर करेंगे कि क्यों हुआ, क्या हुआ। भाई अभी तक तो 700 आत्महत्या हो गई हैं। बहुत हायर साइड पे है, बहुत हायर साइड पे है। पिछले 2 महीने में कोरोना में जो है 150 मौतें रजिस्टर हुई हैं और आत्महत्या जो है बड़े ऐसे लोगों ने की है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हम सरकार से ये चाहेंगे कि अपना रिपोर्ट कार्ड इन डेथ्स के मुताबिक आंकने की कोशिश करें।